सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय से एक महत्वपूर्ण पाठ के अति लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान में आज हम देखेंगे दो ध्रुवीयता का अंत नामक पाठ के अति लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, आज के पाठ का पहला प्रश्न है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी? सोवियत संघ रूस है, उसकी राजनीतिक प्रणाली थी, उसकी धुरी कौन सी पार्टी थी? यानी दो ध्रुवीयता का अंत नामक पाठ की प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी? तो उत्तर हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी पार्टी थी। क्यों? कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, समाजवादी खेमे के देशों को इतिहास में किस नाम से जाना गया? समाजवादी खेमे के देशों को, जिसकी अगुवाई सोवियत संघ रूस कर रहा था, इतिहास में किस नाम से जाना गया? तो हो जाएगा समाजवादी खेमे के देशों को इतिहास में दूसरी दुनिया के नाम से जाना गया। एक तो होता है पहली दुनिया। पहली दुनिया में जो अमेरिका जिसका नेतृत्व कर रहा था, वो पहली दुनिया के देश कहलाए, और साम्यवादी रूस जिस या समाजवादी खेमे के देशों को इतिहास में दूसरी दुनिया के नाम से जाना गया, जिसका नेतृत्व साम्यवादी रूस ने किया। तो समाजवादी खेमे के देशों को इतिहास में किस नाम से जाना गया? दूसरी दुनिया के नाम से जाना गया। और विकासशील देशों को तीसरी दुनिया के नाम से जाना गया। तो इस प्रकार से समाजवादी खेमे के देशों को इतिहास में किस नाम से जाना गया? दूसरी दुनिया के नाम से जाना गया। और पूंजीवादी देश है, उनको पहली दुनिया, पूंजीवादी देश है, उनको पहली दुनिया के नाम से जाना गया। हाँ विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन थे? यानी 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन बने? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, 1991 के आम चुनाव में रूसी गणराज्य में किस नेता ने चुनाव जीता था, जिसने सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका निभाई थी? 1991 रूस का विखंडन हुआ था। तो 1991 के आम चुनाव में रूसी गणराज्य के किस नेता ने चुनाव जीता था, जिसमें सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका निभाई थी? वो नेता कौन थे? बोरिस येल्सिन। बोरिस येल्सिन। तो 1991 के आम चुनाव में रूसी गणराज्य में बोरिस येल्सिन ने चुनाव जीता था, और जिसके कारण यानी जो सोवियत संघ है वो विघटन के कगार पर पहुंच गया था, और विघटन हो भी गया था। अगला प्रश्न है, शोक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शोक थेरेपी, शोक थेरेपी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शोक थेरेपी, तो देखिए विद्यार्थी, शोक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात पहुंचाकर उपचार करना। तो शोक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर, चोट पहुंचाकर, नुकसान पहुंचाकर उपचार करना। अगला प्रश्न है, शोक थेरेपी साम्यवादी देशों द्वारा कब अपनाई गई? तो शोक थेरेपी किसके द्वारा अपनाई गई? साम्यवादी देशों के द्वारा कब अपनाई गई? तो देखिए, शोक थेरेपी 1990 में अपनाई गई। कब अपनाई गई? 1990 में अपनाई गई। तो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद साम्यवादी देशों ने शोक थेरेपी को अपनाया। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, सोवियत संसद का क्या नाम है? सोवियत संसद क्या है? तो हो जाएगा ड्यूमा। सोवियत संसद का नाम ड्यूमा। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो हो जाएगा 25 दिसंबर 1991 में गोर्बाचेव के सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के साथ ही सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो 25 दिसंबर 1991, 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचेव राष्ट्रपति थे, और गोर्बाचेव के सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देते ही सोवियत संघ का विघटन हो गया। अगला प्रश्न विद्यार्थी, नाटो का पूरा नाम क्या है? नाटो का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, यानी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उत्तर
अटलांटिक संधि संगठन। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाटो का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, भारत और रूस का सपना किस प्रकार के विश्व का है? भारत और रूस का सपना किस प्रकार के विश्व का है? तो हो जाएगा बहुध्रुवीय विश्व का है। दो ध्रुवीय नहीं, बहुध्रुवीय विश्व का सपना है। अगला प्रश्न है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी? तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी पार्टी थी। अगला प्रश्न है, बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से हैं? बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से हैं? देखिए विद्यार्थियों, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया बाल्टिक गणराज्य हैं। एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया बाल्टिक गणराज्य हैं। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, सोवियत संघ में किन हिंदी फिल्मी हस्तियों को ज्यादा पसंद किया गया है? भारतीय जो फिल्मी हस्तियां हैं उनमें किन को ज्यादा पसंद किया गया है? तो हो जाएगा राज कपूर और अमिताभ बच्चन की सोवियत संघ में आज भी धूम है। तो राज कपूर और अमिताभ बच्चन। हाँ तो विद्यार्थियों, अब है आज का अगला प्रश्न, पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने बर्लिन की दीवार को कब गिरा दिया? पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने बर्लिन की दीवार को कब गिरा दिया? तो देखिए विद्यार्थियों, 9 नवंबर सन 1989 में। कब है? 9 नवंबर 1989 में पूर्वी जर्मनी की जनता ने बर्लिन की दीवार को गिरा दिया। देखिए विद्यार्थियों, बर्लिन की दीवार सन 1961 में खड़ी की गई। कब? 1961 में खड़ी की गई थी। इस दीवार की कुल लंबाई 150 किलोमीटर, कितनी? 150 किलोमीटर से भी अधिक थी। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी एवं साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक थी। तो बर्लिन की दीवार जब 1961 में खड़ी की गई थी तो उस समय एक तरफ पूंजीवादी दुनिया और एक तरफ साम्यवादी दुनिया, तो इस प्रकार से इनके बीच विभाजन का प्रतीक बन गई थी बर्लिन की दीवार। देखिए विद्यार्थियों, इसी के साथ दूसरी दुनिया का पतन व शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। तो जब 1989 में बर्लिन की दीवार को गिराया गया, इसी के साथ दूसरी दुनिया यानी साम्यवादी खेमा व शीत युद्ध की समाप्ति हो गई और विश्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था का उदय हुआ। और एक ध्रुवीय जो व्यवस्था, उसमें अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ से सबसे पहले और कब किस गणराज्य ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी? तो सोवियत संघ से सबसे पहले कब वह किस गणराज्य ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी? तो देखिए विद्यार्थियों, 1990 में लिथुआनिया ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की थी। लिथुआनिया ने कब? 1990 में लिथुआनिया ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, 1991 के आम चुनाव में रूसी गणराज्य में किस नेता ने चुनाव जीता था? तो आपको बताना है कि 1991 में के जो आम चुनाव हुए थे उसमें किस नेता ने रूसी गणराज्य में जो चुनाव वो जीता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बोरिस येल्त्सिन ने। बोरिस येल्त्सिन ने। देखिए विद्यार्थियों, बोरिस येल्त्सिन रूस के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो रूस के प्रथम राष्ट्रपति यानी विघटन के बाद रूस के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? बोरिस येल्त्सिन। अगला प्रश्न है, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। इससे संपूर्ण रूस के क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी। तो यह प्रश्न पहले भी आ चुका है। शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना और इससे सारे रूस की अर्थव्यवस्था वो क्या हो गई? तहस नहस हो गई थी। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने दो ध्रुवीयता का अंत नामक पाठ के अति लघुतरात्मक प्रश्न उत्तर देखिए। आगे आने वाली वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधी अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।